रामायण के उन पात्रों को जिनको आम स्पर्श नहीं किया गया, चाहे वो मांडवी का पात्र हो, चाहे वो कौशल्या माँ का पात्र हो, अन्य अन्य पात्र, इन्होंने उन पर काम करके वो उत्कृष्ट लेखन किया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके काव्य पाठ के बाद मैं चाहता ये हूँ कि आप कुछ स्मृतियाँ इस कुलश्रेष्ठ परिवार को, समाज को भी सौंपें, इसलिए ताकि हम सब गौरवान्वित हो सके कि हमारे बीच ऐसी श्रेष्ठ पुत्री यहाँ विराजमान है जिनको सुनने के लिए हम सब आए हैं। शबरी की प्रतीक्षा करके एक गीत है मेरा, वो प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। आएंगे आएंगे प्रभु राम आएंगे, इस शबरी जीवन को वो तार जाएंगे। आएंगे आएंगे प्रभु राम आएंगे, इस शबरी जीवन को वो तार जाएंगे। बरसों से दरस का इंतजार मैं करूं, आएंगे प्रभु एक दिन विश्वास मैं करूं। बरसों से दरस का इंतजार मैं करूं, आएंगे प्रभु एक दिन विश्वास मैं करूं। आएंगे आएंगे प्रभु राम आएंगे, इस शबरी जीवन को वो तार जाएंगे। बहुत अच्छा है। इस पथ को पलकों से, इस पथ को पलकों से संवार ही रखूं, चुभे न पग में शूल बोहार ही रखूं। देखिए शबरी माता की प्रतीक्षा, उनमें प्रेम, उनकी आसक्ति प्रभु राम के प्रति कितनी दृढ़ थी कि प्रभु राम आएंगे, और वो वर्षों से अपनी कुटिया को साफ करती थी। अपनी कुटिया तक आने वाला जो मार्ग है उसको रोज सजाती थी कि किसी दिन प्रभु राम आएंगे और इन आंखों को उनका दरस मिलेगा। ठीक इसी तरह से आप कनेक्ट कीजिए मेरी इन पंक्तियों को 2024 जनवरी, जब हमारा भारत शबरी बना हुआ था और प्रभु राम अयोध्या में स्थापित होने वाले थे। आप याद करिए वो समय जब हम लोग कितने अधीर थे, कितने संघर्ष, बलिदान, नियम कानून के बाद ये दिन हमें देखने को मिलने वाला था 22 जनवरी 2024 को। बाकी में हर जगह हम सब इतने मंत्रमुग्ध थे प्रभु के आने से कि अपना घर नहीं, अपनी कॉलोनी, शहर के कोने कोने को हमने सजाया था। ये हम सब साक्षी हैं। आप सबने भी किया होगा, मैंने भी किया। इस सब ने अपने शहरों को सजाया था क्योंकि प्रभु राम हमारे बीच आने वाले थे। तो आने वाली पंक्तियों से आप कनेक्ट करें कि हमारा भारत भी शबरी था और उसकी प्रतीक्षा का अंत होने वाला था। इस पथ को पलकों से संवार ही रखूं, चुभे न पग में शूल बोहार ही रखूं। जग जाने अधीर, जग जाने अधीर, मन धीर धरो, आएंगे प्रभु एक दिन विश्वास मैं करूं।
शबरी की और एक एक भारतवासी की क्या स्थिति है। देख प्रभु को शबरी, देख प्रभु को शबरी, बस निहारे ही जाए, नेत्र जल से चरणों को पखारे ही जाए। देख प्रभु को शबरी, देख प्रभु को शबरी, बस निहारे ही जाए, नेत्र जल से चरणों को पखारे ही जाए। रज लगा चरणों की, रज लगा चरणों की, प्रभु पर वारी जाए। आ गए हैं प्रभु जी, बस गाए ही जाए। रज लगा चरणों की, प्रभु पर वारी जाए। आ गए हैं प्रभु जी, बस गाए ही जाए। आएंगे आएंगे प्रभु राम, आएंगे, इस शबरी जीवन को वो तार जाएंगे। तार दिया प्रभु ने। देखिए, प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। कोई तारे तोड़ के लाने को प्रेम कहता है, कोई बड़े बड़े उपहार लाने को प्रेम कहता है, कोई सुबह की एक कप बनी हुई चाय मिल जाए उसको प्रेम कहता है। पर प्रभु राम ने अपने भक्त के प्रति जो प्रेम था वो देखिए किस तरह परिभाषा किया। एकदम अनूठी परिभाषा दी प्रभु राम ने। तार दिया प्रभु ने, तार दिया प्रभु ने, चखे बेर खाई जाए, झूठन को प्रेम से परिभाष किए जाए। तार दिया प्रभु ने, चखे बेर खाई जाए, झूठन को प्रेम से परिभाष किए जाए। रोम रोम शबरी के, रोम रोम शबरी के, प्रभु नाम ही मिले, तरस मिला जो उनको परम धाम ही मिले। रोम रोम शबरी का प्रभु नाम ही मिले, तरस मिला जो उनका परम धाम ही मिले। आएंगे आएंगे प्रभु राम, आएंगे, इस शबरी जीवन को वो तार जाएंगे। शुभकामनाएं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारी इस कुलश्रेष्ठ परिवार की भरत पुत्री श्रेष्ठतम कवित्रियों में शुमार हो गई। हम सब अभिभूत हैं उनके इस उत्कृष्ट लेखन से। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे नहीं भान कि उन्होंने कितनी पुस्तकें वो अपनी लाई हैं, लेकिन जितनी भी उनके पास हों वो हमारे अंकुर जी और अपराध जी, उनसे निवेदन करता हूँ मैं कि सहयोग करके और हमारे अग्रणी श्रोता बंधुओं तक उनकी पुस्तक का वितरण करवा दें, ताकि उत्कृष्ट लेखन जन जन। बंधुओं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कविता किसी भी रूप में हो, वो समाज को यदि एक नई दिशा दे रही है तो वो ग्राह्य, एक नया दिशा दर्शन दे रही है तो वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं कहना ये चाहता हूं, हमारे बीच एक बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सोम जी कुलश्रेष्ठ संवेदना के वो चितेरे साहित्यकार हैं।